ईरान ने अमेरिका के 4 मोस्ट मॉडर्न E3 सेंट्री तैयारे तबाह कर दिए हैं। जी हां, ये 4 E3 सेंट्री अमेरिका की ताकत की निशानी थे। ये 4 तैयारे, इनमें से 2 तैयारे प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो कि सऊदी अरब में वाक़या है, एक कतर की अल उबैद एयरबेस के अंदर मौजूद था और एक अमेरिका की किसी खुफिया एयरबेस के ऊपर मौजूद था। ये चारों तैयारे एट ए टाइम ईरान ने तबाह कर दिए हैं। इससे पहले कि आप लोगों को मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊं कि E3 सेंट्री कौन से जहाज होते हैं, किस तरह काम करते हैं, इससे अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह से ईरान ने इनको ट्रैक डाउन करके किन किन बेसिस के ऊपर किया है, मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि ईरान को बहुत सारी फतूहात मिल रही हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो अगर आप लोग भी ये मेरी तरह ही चाहते हैं कि ईरान को अल्लाह ताला कामयाब करे तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये E3 सेंट्री सिर्फ आम जहाज नहीं है, ये अमेरिका की आंखें थीं, ये अमेरिका का दिमाग था। ये आम तैयारे बॉम्बिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होते जिस तरह से B-1 तैयारा होता है, ये आम F-35 की तरह फाइटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होते, ये आम रीफ्यूलिंग वाले तैयारे भी नहीं होते। ये तैयारे बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। ये बेसिकली बोइंग 707 E3 सेंट्री जहाज़ हैं जिसको एवाक्स भी बोला जाता है। बोइंग 707 एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है, इसके अंदर एक बड़ा क्रू भी होता है। होता यह है कि जब भी कोई F-16, F-35 या मोस्ट मॉडर्न कोई तैयारा आजकल जाता है, मिशन के ऊपर जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ रिफ्यूलिंग वाले तैयारे भी जा रहे होते हैं। बाय द वे, रिफ्यूलिंग वाले भी 2 तैयारे पिछले दिनों में ईरान ने गिराए हैं, लेकिन ये जो E3 सेंट्री है ये पिछले 18 घंटों में 4 तैयारे तबाह कर दिए हैं ईरानियंस ने। अच्छा जी, जैसे ही ये जहाज़ को F-16, F-35 हवा में जाता है तो उसके साथ ये E3 सेंट्री उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये आम जहाज़ की तरह नहीं होते, इनके ऊपर एक गोल रेडार सिस्टम लगा होता है, बहुत बड़े साइज़ का रेडार सिस्टम लगा होता है। ये रेडार सिस्टम क्या करता है कि हवा में जाकर अगले 600 किलोमीटर दूर तक का जायजा लेता है। एट ए टाइम ये 600 जहाज़ों को ट्रैक कर रहा होता है। ये दुश्मन के जहाज़ और अपने फ्रेंडली जहाज़ दोनों में फ़र्क भी चेक कर सकता है। कोई मिसाइल दुश्मन की जगह से कोई आ रहा हो तो उसको भी ये ट्रैक डाउन कर सकता है और F-16 और F-35 को आने वाले ख़तरे के बारे में बताता है, आने वाले टारगेट्स के बारे में भी बता रहा होता है। मतलब इसके बगैर F-16 और F-35 जो मोस्ट मॉडर्न जहाज़ हैं वो बेकार हैं। ये उन जहाज़ों का दिमाग होता है। पायलट F-16 को चला रहा होता है लेकिन उसको कमांड्स इस E3 सेंट्री जहाज़ों से ही दी जा रही होती है। अब कोई B-1 बॉम्बर्स और B-2 बॉम्बर्स आप लोगों ने देखा था। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स की मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो बना के शेयर की थी कि किस तरह वो काम करता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन B-2 बॉम्बर भी दुनिया के मोस्ट मॉडर्न बॉम्बर्स हैं जो $1.1 बिलियन से एक B-2 बॉम्बर बनता है, लेकिन वो भी अकेला नहीं उड़ता। उस B-2 बॉम्बर के साथ भी ये E3 सेंट्री जहाज़ लाजमन उड़ते हैं सो दैट के ये आने वाले खतरात के बारे में चेक कर सकें। ये E3 सेंट्री जहाज़ जो होते हैं ये सैटेलाइट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और आपस में ये 3 से 4 E3 सेंट्री जहाज़ एट ए टाइम डिफरेंट जगहों के ऊपर चल रहे होते हैं। ये जब हवा में जाते हैं तो ईरान के अंदर मौजूद जो ईरानियन के रेडार सिस्टम्स होते हैं इनको पता चल जाता है कि किस जगह पे रेडार सिस्टम है। ये उन रेडार सिस्टम्स को कंफ्यूज भी कर देते हैं। इनका काम एक और भी होता है कि अगर इनके आगे F-35 ट्रैवल कर रहा है तो रेडार सिस्टम को ये कंफ्यूज करके F-35 के फेक इमेजेस बनाकर मल्टीपल क्लोन फेक इमेजेस बनाकर शो करवा रहा होता है। उससे रेडार सिस्टम को ऐसे लगता है कि एक नहीं कोई 100 जहाज़ आ रहे होते हैं और ओरिजिनल F-35 गायब करवा देता है उसमें से। तो इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये E3 सेंट्री ये सब कुछ 29,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर ट्रैवल करते हुए सब कुछ कर रहा होता है। एक दिन में 4 E3 सेंट्री तबाह हुए हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के लिए कौन सा कोई बड़ी बात है, अमेरिका के पास तो बहुत बड़ा स्टॉक होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अमेरिका के पास टोटल E3 सेंट्री के 33 जहाज़ मौजूद थे। इन 33 जहाज़ों में से 4 जहाज़ ईरान ने 18 घंटों में तबाह कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के E3 सेंट्री का 12% तो तबाह हो चुका हुआ है। अमेरिका के दिमाग का, अमेरिका की आंखों का टोटल 12% 18 घंटों में ईरान ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को अब यही जहाज़ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ये फ़ौरन नहीं बनते। लास्ट प्रोडक्शन इसकी जो हुई थी 1992 में हुई थी। 1992 के बाद E3 सेंट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी। इसके बाद एक नया जहाज़ का प्लान था इसी तरह के बोइंग 707 के साथ जो कि E7 वेज टेल के नाम से बनना था, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हो सका।
दुनिया में बाकी मुल्कों के पास भी बहुत कम E3 सेंट्री हैं। फ्रांस के पास 4 से 5 हैं, यूके के पास 4 से 5 मौजूद हैं, सऊदीया के पास भी सिर्फ 3 से 4 मौजूद हैं। अच्छा, ये जिस बेस के ऊपर, प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर अमेरिका के E3 सेंट्री मौजूद थे, वहीं पे सऊदीया के अपने 3 E3 सेंट्री भी खड़े हुए थे। ईरानियंस ने एग्जैक्टली अमेरिकन के E3 सेंट्री के ऊपर हिट किया है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हिट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली मार्क 15 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ईरान के पास इस तरह के मिसाइल्स आ चुके हुए हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना तेज स्पीड से चल रहे होते हैं। तो यही वजह है कि बेसिकली कि ईरानियंस ने ऑलरेडी अमेरिकन के रडार सिस्टम्स, थर्ड रडार सिस्टम्स और बहुत सारे और से रडार सिस्टम्स को तो तबाह कर ही दिया है। लेकिन अब कल से जब भी F-16 और F-35 जहाज़ हवा में अमेरिका के जाएंगे तो वो उतने महफूज नहीं होंगे जितने पहले होते थे, क्योंकि अब उनकी आंखें बंद हो चुकी हुई हैं। इसका नुकसान, एक और नुकसान भी ये होगा कि जब भी कोई जहाज़ जाएगा तो उसको 3 से 4 मिनट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलेड मिलेगी, क्योंकि ये रडार सिस्टम जब ट्रैवल करता था E3 सेंट्री जहाज़ों के साथ जाता था, फाइटर पायलट्स के साथ जाता था, तो उनके 4 मिनट पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे देता था, 4 मिनट पहले अगले रडार सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दे देता था। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन F-35 के पास होगी वो 4 मिनट्स डिलेड होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरानियंस के पास तकरीबन 4 से 5 मिनट का मजीद कुशन आ जाएगा कि वो आगे नेक्स्ट F-35 को किल कर सकें, उनको तबाह कर सकें। क्योंकि E3 सेंट्री बहुत सेंसिटिव किस्म के जहाज़ थे, तो ये डेली इनकी लोकेशंस चेंज की जाती थी। रोज़ाना एक नई बेस के ऊपर इनको पार्क किया जाता था, एक ही बेस के ऊपर हमेशा पार्क नहीं किया जाता था। कल रात भी जब ये पार्क हुए हैं तो ये अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जगहों पे पार्क हुए थे, सेफ्टी रीजंस की वजह से इनको इकट्ठे भी पार्क नहीं किया जाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग मुल्कों में, कतर में और एक खुफिया अमेरिका बेस के ऊपर और एक सऊदीया की बेस के ऊपर, 3 जगहों पे अलग अलग मुल्कों के ऊपर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान के पास या तो इन तमाम मिलिट्री बेसिस के अंदर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस अवेलेबल है, कोई बंदा इनको खुद से बता रहा है, या फिर ईरान ने इन E3 सेंट्री के सिस्टम्स को, इनके रडार सिस्टम्स को इस तरह से ट्रैक किया हुआ है कि उनके पास इसकी रियल टाइम लोकेशंस आ रही हैं। ईरान के पास कोई इस तरह की सिग्नल इंटेलिजेंस आ रही है कि वो इन अवैक सिस्टम की फ्लाइंग टाइम और इनको उड़ने के और इनकी पार्किंग की लोकेशन को रियल टाइम पे ट्रैक कर रहा है, और उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सऊदीया की E3 सेंट्री को हिट नहीं किया, उसी जगह पे मौजूद अमेरिकन के जहाज़ को हिट किया है। लेकिन ये दोनों बातें ही ये अमेरिकन के दिफा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम्स भी तबाह हुए हैं, थर्ड रडार सिस्टम्स भी तबाह हुए हैं, अमेरिका के रीफ्यूलिंग टैंकर्स भी तबाह हुए हैं, और अब ये एवाक्स E3 सेंट्री तबाह हो गए हैं। ये सब एक सवालिया निशान है अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी के बारे में, जो उसका जिक्र वो डेली कर रहा है कि वो ये जंग फ़ज़ाई तौर पे जीत चुके हैं, नेवी को तबाह कर चुके हैं, अमेरिका ईरान की नेवी को तबाह कर चुका है। लेकिन असल बात यह है कि ईरान टुकड़े टुकड़े कर रहा है अमेरिका की फ़ौजी ताकत को। रशियंस ने भी इसके ऊपर तबसरा किया है, क्योंकि रशियंस के पास जो जहाज़ हैं वो A-50 एवाक्स के नाम से है। इनका E3 सेंट्री होता है, रशियंस का सेम इसी तरह का जो जहाज़ होता है उसको A-50 बोलते हैं। तो रशियंस ये कह रहे थे कि हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं कि किस तरह से इनका जहाज़ तबाह हुआ है, वो अपनी सेफ्टी रीजंस की वजह से कर रहे हैं। लेकिन इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रशियन तजिया निगारों की किस हद तक नज़र है खलीज के ऊपर होने वाले इस तरह के वाक़यात के ऊपर। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ईरान को इस तरह की रियल टाइम इंफॉर्मेशन और एग्जैक्ट पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट शायद रशिया ही प्रोवाइड कर रहा है। आज के बाद अमेरिका का जो फ़िज़ाई निज़ाम होगा अब उतना सेफ और सिक्योर नहीं होगा, और ईरान के पास मज़ीद मौक़े आ जाएंगे कि वो अमेरिकन जहाज़ों को इसी तरह से पार्किंग में मौजूद खड़े खड़े ही तबाह कर सकें। P-1 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स को ये हवा में ले जाके एक ऐसी निहत्ती कौम के ऊपर फेंक देते हैं जिसके पास ना तो कोई रडार सिस्टम बचाया था, जिसके ऊपर कई सालों से इन्होंने सैंक्शंस लगाई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की ताकत साथ हो, अल्लाह ताला का साथ हो, और आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा है, तो अल्लाह ताला इस तरह से ईरान को मज़ीद फतूहात देता रहेगा। और हमारी दुआएं भी ईरान और मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। अल्लाह ताला ईरान को इस जंग में कामयाब करे, आमीन। और आप लोग भी अगर ये चाहते हैं तो आप लोग भी इस वीडियो के एंड पे आमीन कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर ज़रूर करिएगा।